Good morning, students. Today we studied about the growth of Sufism. Let me start our topic. Open page number 153. In the early century of Islam, a group of religious-minded people called Sufis, कुछ ग्रुप ऑफ रिलीजियस-माइंडेड पीपल इकट्ठे हुए, उनको क्या कहा गया? सूफी कहा गया. ग्रुप ऑफ रिलीजियस-माइंडेड पीपल, ग्रुप ऑफ रिलीजियस-माइंडेड पीपल. क्या कहा गया? सूफी. And these Sufis turn to the asceticism and the mysticism in protest against the growing materialism of the Khalifa as a religious and political institution. ये जो सूफीज आए, किसमें कन्वर्ट हो गए? ये एसेटिज्म मतलब होता है कि वैराग्य करना या फिर तपस्या करना, जैसे लोग करते हैं ना, हमने पढ़ा हिंदू धर्म में, उसी टाइप. और रहस्यमय एक रिलीजन का इन लोगों फॉलो करते रहे, और उसके बाद इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया. किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? किसके खिलाफ किया इन लोगों ने? खलीफास के खिलाफ. अब वो जो प्रोटेस्ट था वो रिलीजियस प्रोटेस्ट था, और क्या था? और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. रिलीजियस एंड खलीफा के खिलाफ इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया. Protest religiously and institutionally. ठीक है. कुछ ग्रुप ऑफ माइंड पीपल बैठे, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, उसको सूफी कहा गया. फिर उन लोगों ने भाई खलीफाओं का जो था, खलीफाओं ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखा था, जो रिलीजन बना रखा था, उसको प्रोटेस्ट करने लगे उसके खिलाफ में. तभी तो वो रिलीजन स्टैब्लिश होगा ना. अगर उसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो सूफीज़म अलग से कहां से जाना जाएगा? उसके साथ ही मर्ज हो जाएगा. फिर दे वर अ क्रिटिकल डॉगमेटिक डेफिनेशन एंड दी मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन दी कुरान एंड दी सुन्ना. इन लोगों ने कुरान और सुन्ना जो था, खलीफाओं ने कुरान एंड सुन्ना की आलोचना की. इसके बारे में अलग अलग बातें कही थी. ठीक है, इसके फेवर में नहीं था. अब ये सूफी थे, खलीफाओं के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका रिलीजन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे. जब रिलीजन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने जो किताबें लिखी थी खलीफाओं ने, कुरान और सुन्ना, उसके अगेंस्ट भी बोल रहे थे. कौन? सूफी. अभी जो सूफी थे क्या कह रहे थे? दे लेट द एम्फेसिस ऑन सीकिंग सैल्वेशन थ्रू इंटेंशन ऑफ डिवोशन एंड लव फॉर अ गॉड बाय फॉलोइंग हिज कमांड. अब ये सूफी कह रहे थे भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? भैया इनके धर्म का रास्ता क्या था? लव. भगवान से प्रेम टू लव टू गॉड. भगवान से प्रेम करो और उनके कमांड्स को मानो. भगवान ने जो, गॉड ने जो कमांड दिया है उसको मानना है, और उनके साथ प्रेम करो. मीन्स वही डिवोशन, पूजा, वर्शिप. ओके. एग्जाम्पल क्या था? प्रॉफेट मोहम्मद हु दे रिगार्डेड एज अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग. इन सूफिज्म ने क्या कहा? सूफियों ने कहा कि जो मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद प्रॉफेट, एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे. खलीफाओं ने क्या कहा था? ये पैगंबर थे, भगवान के मैसेंजर थे. इन लोगों ने कहा नहीं,
ये परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे, ठीक है। सूफी साउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान ऑन देयर, सूफी ने जो कुरान कहा वो पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर कहा, अपने अनुभव के आधार पर कहा। ये नहीं कहा कि मैसेंजर आए थे उन्होंने जो बताया है हमने लिखा है। इन्होंने कहा कि भाई जो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस था डे टू डे लाइफ का, उसके आधार पर उन्होंने कुरान को इंटरप्रेट किया। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। कोई ग्रुप ऑफ माइंड, कुछ ग्रुप पीपलों ने ग्रुप बनाया, उसको सूफिज्म कहा गया। सूफिज्म ने खलीफाओं के खिलाफ इन लोगों ने उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। जो रिलीजियसली या इंस्टीट्यूशन जो खलीफाओं ने रिलीजियसली भाई धार्मिक तौर से उन लोगों ने एक इंस्टीट्यूशन बना रखा था, उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट किया, ठीक है। फिर सूफिज्म क्या कह रहे थे, भाई भगवान की भक्ति करो, जो ऑर्डर्स को देते हैं उनको मानो। और सूफी ने कहा जो मोहम्मद साहब जो थे एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे, उन्होंने नहीं कहा कि मैसेंजर थे। ये खलीफाओं ने कहा था कि वो मैसेंजर थे, पैगंबर थे, तभी तो वो रिलीजन चल रहा था। अभी इन लोगों ने ये चीजें चेंज कर दी, ये कहने लगे नहीं ये लोग परफेक्ट ह्यूमन बीइंग थे, बहुत अच्छे इंसान थे भगवान। कुरान इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अभी इन लोगों ने कुरान को भी कहाँ इंटरप्रेट किया है, उसके पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर किया है, ठीक है। अंडरस्टैंड। लेट्स कम ऑन 6.1 कनखास एंड सिलसिला। कनखास एंड सिलसिला के बारे में पढ़ेंगे, कनख एंड सिलसिला। है कनखास एंड सिलसिला के बारे में हम पढ़ें। By 11th century, Sufism evolved in a well-developed movement with a body of literature on Quran study and the Sufi practice. अब 11th century तक क्या हुआ? 11th century तक इस्लामिक वर्ल्ड में इसका डेवलपमेंट किसमें हुआ? इतिहास में, बुक्स लिखना ही इन लोगों ने शुरू किया। तभी तो लोगों को इनके धर्म के बारे में पता चलेगा। पुरानी स्टडीज इन्होंने क्या लिखा? पुरानी स्टडीज किया, ठीक है। इलेवेंथ सेंचुरी में इस्लामिक वर्ल्ड में इन लोगों ने लिटरेरी वर्क शुरू किया। लिटरेरी वर्क मीन्स लिखना, बुक लिखना। अगर बुक लिखेंगे तो उसमें पुरानी स्टडीज के बारे में ये लिखा कि क्या क्या चीजें होती हैं, तभी लोग उसको पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे। और सूफी ने अपनी भी किताबें लिखी जो कि पीपल उसको पढ़ करके उसको फॉलो करते। इंस्टीट्यूशनली द सूफी बिगन टू ऑर्गेनाइज द कम्युनिटी अराउंड द हॉस्पिट और कनखा पर्शियन। अभी इन लोगों ने क्या किया? किताबें भी लिखी, ठीक है। किताबें लिखी, किताबों को पढ़ेगा, अभी उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने।
किताबों को पढ़ेगा कौन? जैसे ये अपना स्कूल है, यहाँ पर हम इंस्टीट्यूट है ना, इस प्रकार से यहाँ पर लोग आते हैं, पढ़ते हैं बच्चे, तो उसी टाइप से लोगों ने किताबें तो लिख दी, उसके बाद इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा गया? कनखास, पर्शियन में। ये जो हम पढ़ रहे हैं कनखास, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम यही रखा गया कनखास। ये कौन सा वर्ड है कनखास? ये भी एक एमसीक्यू का क्वेश्चन है आपका। और सूफी ने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसका क्या नाम है? ये कौन से वर्ड का है? कौन से वर्ड का है? पर्शियन वर्ड का है। ठीक है, कनखास किसका है? पर्शियन वर्ड का है। पूछ लेगा पर्शियन है, अदर रिलीजन का भी अदर उसके भी नाम लिख देगा, फिर उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। कलेक्टेड बाय अ टीचिंग मास्टर नोन एज दी शेख। अब इसको कंट्रोल कौन करता था कनखा को? इसके जो मास्टर थे शेख, इसको कंट्रोल करते थे शेख। कंट्रोल बाय शेख। इसको कंट्रोल करते थे शेख, कंट्रोल करते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सूफी ने ऑर्गेनाइजेशन, पहले तो किताबें लिखी, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसको कनखा कहा गया। फिर ये कंट्रोल करते थे, उसको शेख कंट्रोल करते थे। और ये कनखा जो है ये पर्शियन वर्ड है। और शेख कौन सा वर्ड है? अरबिक वर्ड है। शेख कौन सा वर्ड है? अरबिक वर्ड है। कनखा पर्शियन वर्ड है। ये एमसीक्यूज में आपको बेटा डाल देंगे, कनखा कौन सा वर्ड है रिलेटेड विद अरबिक, पर्शियन, इजिप्शियन, ऐसा करके कुछ डाल देंगे। आपको उसमें याद होना चाहिए कनखा इज एन पर्शियन एंड शेख इज एन अरबिक वर्ड। पीर और मुर्शीद इन दी पर्शियन। और पीर और मुर्शीद, शेख को ही क्या कहा गया? पीर और मुर्शीद। पीर और मुर्शीद कहा गया है इनको। और ये जो पीर और मुर्शीद का कौन सा वर्ड है? अरबिक, ये हाँ पर्शियन वर्ड है। ये जो है ये पर्शियन वर्ड है। He enrolled disciple, murid and appointed a successor khalifa. कंट्रोल शेख करते थे, इनको पीर और मुर्शीद भी कहा जाता था। अभी किसको अपॉइंट करते थे? इसको भी शेख जो थे कंट्रोल करते थे, तो अपॉइंट भी किसी को करेंगे ना भाई, सबऑर्डिनेट भी तो चाहिए। शेख के बाद कौन उसको हैंडल करेगा? उसका सक्सेसर भी चाहिए। अब उसका जो मुरीद, डिसाइपल जो थे, इसके डिसाइपल जो थे उसका नाम आ गया मुरीद। कौन थे? डिसाइपल। डिसाइपल्स थे और इसके सक्सेसर भी थे। इसके बाद में शेख खत्म हो जाएंगे तो मुरीद उसके डिसाइपल्स काम करेंगे। उसके बाद उसको उनकी जगह कौन लेगा? दूसरे लोग लेंगे। वो सारा अपॉइंटमेंट अभी स्टार्ट हो गया यहाँ पे। कंडक्ट एन इंटरैक्शन, अपॉइंटेड सक्सेसर खलीफा। हाँ, जो खलीफा थे इसको अपॉइंट करते थे, अपॉइंटेड खलीफा। खलीफा को अपॉइंट करते थे। मुरीद डिसाइपल हुए और खलीफा को वो लोग अपॉइंट करते थे। Establish rule for spiritual conduct and interaction between the inmates as well as between the lay persons and the master. अभी ये लोग एक इंटरेक्शन भी ऑर्गेनाइज करते थे इस कारखाना के अंदर, जो लोग उसके अंदर रहते थे, ठीक है, जो उसके अंदर रहते थे, और ये जो मास्टर्स थे उसके, चाहे वो शेख हो गए, चाहे वो अपॉइंटमेंट खलीफा हो गए, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तभी तो समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, तो इंटरेक्शन भी ये लोग वहां कंडक्ट करते थे। इसे बुद्धिज्म में हमने पढ़ा था
ये प्रॉब्लम्स होता था तो वो लोग एक सभा बुलाते थे और उसमें डिस्कस करते थे, उसका कोई वोटिंग के थ्रू सॉल्व करता था, या फिर ऐसे सभा में अगर डिस्कशन का सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वोटिंग करते थे। ठीक है, उसी टाइप में ये भी ये लोग इंटरेक्शन करते थे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। पहले क्या हुआ, 11वीं सेंचुरी में इन लोगों ने लिटरल वर्क स्टार्ट किया। पहले तो ग्रुप ऑफ माइंड पीपल वहां सूफिज्म बनाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11वीं सेंचुरी में इन लोगों ने लिटरल वर्क स्टार्ट किया। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको कंधा कहा गया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था ये, ऐसा नहीं कि मतलब कोई ऐसा बना, कम्युनिटी एक पीपल की, तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सोशल कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एक कंधा कहा गया। और पर्शियन वर्ड था, कंधा को कंट्रोल करने के लिए शेख को लगाया गया। शेख जो अरबिक वर्ड है, अभी शेख को पीर और मुरीद भी कहा गया, ठीक है। अब शेख ने किसको, मुरीद को भी अपॉइंट किया है, डिसाइपल रखा, भाई कोई डिसाइपल तो चाहिए ना। फिर उसके बाद अपॉइंट किसको किया है, खलीफा को किया है, जो सक्सेसर होंगे इन लोगों के। और उसके बाद इंटरेक्शन भी ऑर्गेनाइज किया कि पीपल के बीच में वहां पर इंटरेक्शन चलता रहे। क्लियर हो गया ना। अब when Sheikh died, his tomb shrine, दरगाह ऑफ पर्शियन टर्म मीनिंग को, जब शेख मर जाते थे या उनकी मृत्यु हो जाती थी, उसके बाद इज अ टॉम श्राइन, दरगाह बना देते थे। शेख खत्म हो गए तो उनका दरगाह बना देते थे, ठीक है। शेख के बाद दरगाह बना देते थे। दरगाह में क्या करते हैं, लोग जाते हैं, जैसे घंटा चादर चढ़ाते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, ठीक है। तो एक दरगाह बना देते थे, उसमें लोग जा करके वहां पर चादर वादर चढ़ाते थे और पूजा करते थे। इनकरेज द प्रैक्टिस ऑफ पिलग्रिमेज और द जियारत टू हिज ग्रेव, पर्टिकुलरली ऑन द डेथ एनिवर्सरी और उर्स, ठीक है। वहां पर लोग पिलग्रिम जो थे उसको जियारत बोलते थे, पिलग्रिमेज को क्या बोलते थे, जियारत। जो तीर्थ यात्री थे, ठीक है, उनको जियारत बोलते थे। जब उनकी मृत्यु होती थी तो लोग वहां जाकर चादर चढ़ाते थे। डेथ ऑफ से को क्या कहा गया है, उर कहा गया है। रिमेंबर दिस वर्ड, उर। इसमें क्या लिखा है, उर्स कहा गया है। जो उनकी मृत्यु होती थी उसको उर्स कहा जाता था। और this was because people believed that in death saints were united with the gods. शेख की मृत्यु के बाद लोग ऐसा मानते थे कि उनका जो आत्मा है भगवान के और करीब चला जाता है और उनकी आत्मा के साथ मिल जाता है, ठीक है। अब भाई भगवान के बहुत करीब चले गए हैं, पहले तो यहाँ दूर थे, अब मृत्यु के बाद क्या होगा, भगवान के पास करीब चले गए और उनकी आत्मा के साथ मिल गए। अभी जो चीज भी हम मांगेंगे वो हमारी मुरादें पूरी हो जाएंगी, ठीक है। और वो जो आशीर्वाद देंगे या फिर जो हम पूजा करेंगे उनको डायरेक्टली मिलेगा। पीपल शाउट देयर ब्लेसिंग टू अटेन material and spiritual benefit. They evolved the cult of the Sheikh revered as a wali. ठीक है, वो पूजा करेंगे तो उनको मिलेगा और वो आशीर्वाद देंगे तो इनको मिलेगा, ठीक है। और इसको जो ये श्राइन जो पवित्र काम था इसको कहा गया वली, कहा गया कॉल्ड अ वली। Now, वली क्या है एक बार हम समझ लेते हैं। व्हाट इज द वली? यू कैन चेंज योर पेज नंबर 54। वली इज एन प्लूरल फॉर्म ऑफ औलिया, ठीक है। प्लूरल फॉर्म है किसका, औलिया का है।
or a friend of a god was a Sufi who claimed proximity to Allah. ठीक है, ये मतलब गॉड के दोस्त होते थे और सूफियों ने क्लेम किया कि ये गॉड के बहुत ही करीब थे. अभी इससे पहले हमने कहा यूनाइट कहा था कि आत्मा परमात्मा में मिल जाती है. ठीक है, यहाँ पर बहुत करीब कहा है, तो जी अल्लाह के बहुत करीब थे. एंड अक्वायरिंग हिज ग्रेस बरकत टू परफॉर्म द मिरेकल्स करामत. ठीक है, बरकत इज ग्रेस, बरकत टू परफॉर्म द मिरेकल्स, जो उनको मिलता था उसको बरकत कहते थे. जैसे आप जाओगे क्या बोलते हैं, बरकत हो, मतलब बरकत हो, इस तरीके का आशीर्वाद भी देते थे. मिरेकल जो होता था उसको करामत कहते थे. चमत्कार हो गया, करामत. ठीक है, ये बरकत एंड करामत, इसको मिरेकल कहा गया और इसको जो ग्रेस मिलता था. और वही जो था क्लोज टू गॉड, अल्लाह. क्लियर हो गया बताइए. पता चल गया ना, जो डेथ होते हैं उनको कहा जाता है वेरी क्लोज टू द गॉड एंड बरकत. पूछ लेगा आपकी एमसीक्यूज में क्वेश्चन, उस समय फिर आप मतलब भूल जाओगे वली क्या है, वली 4-5 पॉइंट दे देंगे. ठीक है, उर्स क्या है, जियारत, जियारत के है. चलो ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लिया करो उसी टाइम में एट द स्पॉट. जैसे कि बाद में भूल जाते हैं ना, बाद में भूल जाते हैं, तो ऐसा कि पॉइंट आउट कर लेने से फिर बाद में जब आएंगे ना तो क्वेश्चन आप एक बार डालोगे नजर तो क्लियर हो जाएगा. 6.2 आउटसाइड की कनेक्ट. Some mystic initiated the movement based on radical interpretation of Sufi ideals. अभी कुछ लोग जो थे उन लोगों ने एक अलग सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. जैसे सूफियों ने खलीफाओं के खिलाफ किया था, उसी टाइप से अभी आउटसाइडर्स जो थे इन लोगों ने एक अलग मूवमेंट स्टार्ट कर दिया ऑन द आइडियल ऑफ सूफिज्म. आइडियल ऑफ सूफिज्म. आपको ऐसे टॉपिक से ही पता चल रहा होगा, आउटसाइड, कनक से बाहर के लोग. ठीक है, तो कनक से बाहर के लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं. तो जो मूवमेंट स्टार्ट किया था वो बाहर के लोगों ने ही किया था. जैसे सूफिज्म ने खलीफाओं के अगेंस्ट किया था, सेम उसी टाइप से इन्हीं की आइडिया पर, इन्हीं के रास्ते पर चल करके एक आउटसाइडर्स ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया. Many scorned the Kanaks and took to mendicancy and observed the celibacy. अब इन लोगों ने क्या कहा, कनक जो था जहां रहते थे उसका त्याग कर दो, ये वहां नहीं रहना है. और किस तरीके का लाइफ बिताना है आपने, तपस्या करना है. ठीक है, कोई मतलब शादी वादी नहीं करना है, सेलिब्रेसी एकदम ऐसे ही रहना है, ब्रह्मचार्य का जीवन. कोई धन संपत्ति की जरूरत नहीं, किसी प्रॉपर्टी की जरूरत नहीं है. इन लोगों ने इस तरीके की चीजों को लोगों को बताया. दे इग्नोर द रिचुअल एंड ऑब्जर्व द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म.
इन लोगों ने मेडिकेंसी ठीक है, सेलिबेसी और एक्सट्रीम एसेटिज्म, जो तपस्या था, एकदम कठोर तपस्या, कोई शादी नहीं करेंगे, एकदम ब्रह्मचार्य का जीवन बिताएंगे, कोई धन संपत्ति की जरूरत नहीं है, सब चीज का त्याग कर दो, खाना का भी त्याग कर दो। अभी दूसरा एक कंसेप्ट यहां पर आ गया, दे वर नोन एज अ डिफरेंट नेम। अभी इनको, जो लोग इस तरीके के लोग थे, उनको डिफरेंट नेम से भी जाने जाने लगा, कलंदर, मदारीज, मलंगा, हैदरीज एक्सेट्रा, इनको इस नाम से भी जाने जाने लगा। ठीक है, अब ये भी एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इस नाम से जाने जाने लगा, तो अभी अगर लिख दिया आपके उसमें कलंदर्स, मदारीज, मलंगास, कलंदर्स, मदारी, एंड मलंगा, कलंदर, मदारी, मलंगा लिख दिया, और उसके बाद आपको भाई किसका है, सूफिज्म का है, खलीफाओं का है, इस नेम इस तरीके से कुछ भी डाल देंगे ना ऊपर, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए इसको मार्क कर लो, कलंदर, मदारी, मलंगा किसको कहा गया। Beside of their deliberate the defiance of the Sharia aid were often referred to be B.E. Sharia in contrast to be a B.A. Sharia of Sufi who compiled it. जो अभी सूफिज्म वाले थे, ये जो शरिया ए था उसको डिनाई कर रहे थे, उसको नहीं मान रहे थे। ठीक है, अदर जो मान रहे थे उनको B.A. शरिया कहा गया, और सूफी को इनसे अलग कंपाइल्ड किया गया, सूफी को अलग रास्ते से नहीं देखा गया, क्योंकि अलग हो गए थे सूफी। ठीक है।